अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? गुड मॉर्निंग। तो मुझे अम, ये मैं अपना बर्थडे का व्लॉग बनाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला और काफ़ी दिनों से मुझे कुछ भी फ़िल्म, बस मैं वीडियोस बना रही थी लेकिन कुछ भी उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि ऐसा है कि पहले गेस्ट थे, स्कूल शुरू हो गए हैं बच्चों के। और अच्छा, एज सच कोई इतना हैपनिंग बर्थडे वाला सीन था नहीं, लेकिन एंड में एक सरप्राइज़ मिला मुझे जिसका मैं सबसे शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं उसको करूँगी शेयर और मैं एडिट करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने फाइनली आज 17 जैन है, आज मुझे टाइम मिला कि मैं अच्छा, तो ख़ैर हुआ ये कि 13 जैन की जो रात दिन था वो काफ़ी बिज़ी था, मेरे घर में गेस्ट थे, हम सारा दिन घूमते-फिरते रहे सब कुछ। और जब आप इस मेरे ख़्याल में सरप्राइज़ किसने देना होता है, ख़ैर इतना कुछ होता नहीं है। तो हम अभी मार्केट में थे, तो मेरे साथ भाभी थी, उन्होंने कहा चलो केक भी हम ना कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, हम केक ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं वगैरह, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, तो बाद में अभी भी फिर बात हुई तो मैंने कहा अच्छा आप लोग इसलिए ले रहे हैं, तो मतलब केक भी मैं खुद ही लेकर आई, ठीक है। तो मैं ही ड्राइव कर रही थी, तो मैंने कहा कि अच्छी बर्थडे यार, ड्राइव भी मैं, केक भी मैं खरीद के लेके जा रही हूँ घर में। तो खैर इन्होंने घर में क्या है कि कुछ 3-4 गुब्बारे और वो करके रखे हुए थे जी के हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन पूरा दिन इतना बिजी गया था, तो जो जो बर्थडे गर्ल थी उसने पहले सबसे पहले आके बर्तन धोए हैं और मैंने कहा थोड़ा बहुत घर समेट लें, क्योंकि सब पूरा दिन हम घूमते रहते तो घर वैसे का वैसे ही था। तो मैंने सोचा कि मैं वो पहले कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे मैंने अभी तक कोई हेल्पर नहीं रखी है, तो थोड़ा चिल चल रहा है, क्योंकि मैं कहती खुद ही कर लेंगे, थोड़ा-सा इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हम खुद ही तो होते हैं। तो कोई आता जाता है तो फिर थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है कि मतलब ज़ाहिर है फिर आपको क्या नाम है, तो थोड़ा-सा ये है कि आप मतलब आपको एंटरटेन भी करना है और आपको फिर घर को भी मेंटेन करना है साथ-साथ, और छोटा-सा घर है तो हर चीज़ ऐसे सामने-सामने ही रहती है। तो अगर आप एक चीज़ भी, एक जैकेट भी उतार के रख देते हैं, जैसे सोफ़े पे रख देते हैं, तो वो ऐसे ही लगने लग जाता है जैसे कि सब बिखरा हुआ है। तो ये वाला सीन हो जाता है। तो ख़ैर उसकी क्लिप मैं शेयर पिक्चर शेयर करती हूँ, क्लिप तो नहीं है, जो कि हमने थोड़ा-सा सेलिब्रेट किया रात को। उसके बाद हम सो गए। उसके बाद सुबह हम उठे और वो बच्चों का सुबह पीटीएम थी, और उसके बाद हम चले गए स्कूल। पहले तो गेस्ट थे, वो चले गए घर से, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि चलो, मैंने कहा तैयार होते, पीटीएम है बच्चों की, पीटीएम के लिए स्कूल चलते हैं। स्कूल चले गए, स्कूल में जाके बच्चों का रिजल्ट वगैरह किया, स्कूल वालों का सर्वर खाया हम लोगों ने। तो अभी तो थोड़ा एडजस्टमेंट में इश्यूज़ आ रहे हैं ज़रा, स्कूल के मामले में भी हम जिस तरह हम चाह रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मिरर काफ़ी गंदा था, तो मुझे लगा कि इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, तो इसको मैंने साफ़ किया पहले। तो फिर ये मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो मैं जस्ट पिगमेंटेड एरियाज में लगाती हूँ लाइट सी, ताकि जस्ट एक फ्रेश लुक आ जाए, केकी लुक ना हो, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और काफ़ी अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब हो जाती है मेरी स्किन में और पता भी नहीं चलता। उसके बाद ये मैंने हाइलाइटर लगाया आँखों में, जो कि काफ़ी अच्छी शाइन दे देता है मेरी आँखों में, तो इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और चीज़ की। और उसके बाद ही मैंने मस्कारा लगा लिया है, और मस्कारा से आपको पता है आँखें अच्छी लगने लग जाती हैं। और उसके बाद ही मैं ब्लश ऑन ढूंढ रही हूँ कि ब्लश ऑन लगाने के लिए ब्रश, तो ये पिंक पिंक सा हमने कर लिया। बस मुझे इतना ही अच्छा लगता है, ज़्यादा मैं चेंज नहीं करती, इसी तरह चीज़ लगाती हूँ एक तरीके से ही। कभी कभी करती हूँ, शौक होता है, तो अब तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये मैं साथ साथ बच्चों को कुछ बोल रही थी कि बस जल्दी करते हैं। उसके बाद ये मेबेलिन की लिपस्टिक है, ये बहुत अच्छा पिंक सा शेड है और ये बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद ये मेरे हल्की सी बेस लगी खा रही है, मैंने साफ़ की, दीवार में देखा। मैंने अपने बाल कल ही बनाए थे, तो अब मैं जस्ट इनको रिफ्रेश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ड्रायर से ड्राई किए थे, तो वो हट जाते हैं, उससे की वजह। तो मैं थोड़ा नेचुरल रहने देना चाह रही हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं स्ट्रेट आउट करना चाह रही हूँ। रेस्ट करके उसके बाद हम उठे और हमने कहा कि थोड़ा-सा ना, हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है ना वो रहे लाइफ में, तो हम उसके लिए चले गए।
मैं घर आई, घर आके हमने फिर वही रूटीन में खाना तो वैसे ले लिया था, वहीं पे खाना खा लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अभी बच्चों अब सो जाओ, क्योंकि अब क्या करना है, ठीक है। फ्री थे और उसके बाद ये इन्होंने कहीं जाना था, ये चले गए अपने फ्रेंड की तरफ। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने अपने फ्रेंड की तरफ जाना है, तो मैं कहा ठीक है। उसके बाद ना, अच्छा गिफ्ट का ये सीन था कि ऐसा होता है कि वैसे मैं हर साल जो है वो ऐसा होता है कि मैं ऐसा कोई गिफ्ट के बारे में स्पेसिफिक नहीं कि भाई अभी इवेंट है तो गिफ्ट जरूर मिलना चाहिए। लाइक मेरा ये होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वैसे तो मैं खरीद लेती हूँ हर चीज़, जैसे कि मुझे कुछ भी चाहिए होता है वैसे, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जो थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज है, जो मैं ऐसे डेली जाके नहीं खरीद सकती हूँ, तो वो मैं गिफ्ट में ले लेती हूँ। क्योंकि मेरा ये पर्सपेक्टिव होता है कि आप गिफ्ट में वो ले लो ना जो आपकी जरूरत की भी चीज़ है। इस तरह हुआ कि मैंने इनको पहले कहा कि मुझे ना इनको मैंने अपना गिफ्ट बता दिया, ठीक है। और उसमें भी मैंने बताया कि भाई ये लेना है, बस इतनी रेंज ठीक है। उसमें मैं घरेलू खवातीन की तरह सोच भी लेती हूँ कि भाई अच्छा चलो ठीक है, इससे ज़्यादा ओवर होने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इनको बता दिया था, मैंने कहा अगर आपने मुझे देना भी हुआ ना तो मुझे बस ये देना, अदरवाइज और किसी चीज़ पे आप ना करना ना। तो इन्होंने मुझे उससे तो बड़ा वो रिस्पॉन्स दिया कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है, तुम्हें क्या करने है, तुमने ये वो। तो मैं खैर खामोश हो गई, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया होता है ना, तो फिर उसमें से जो नहीं होता है मेरे ख्याल में उस पर इतना नहीं रोना चाहिए। लेकिन हो जाता है, वो इंसान है, फीलिंग तो आती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड लाइन ही रखें जो नहीं है, जो है उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो खैर ऐसा हुआ कि इन्होंने ये जो रात को जब आए, तो इन्होंने, मैं ऑलमोस्ट लेट चुकी थी, मैंने कहा बस मैं सोने लगी थी, मैं कहा ठीक है मैं सो जाती हूँ। तो अपनी नाइट के रूटीन वूटीन करके मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे सो गए थे, मैं लेट गई। तो जब ये आए तो इन्होंने मुझे, ज़ाहिर है अकेले होते हैं तो नींद नहीं आ रही होती है, तो फिर उन्होंने मुझे आके कहा कि ना अच्छा बाहर आओ कमरे से। मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं कहा यार अब इस वक्त भी आप मुझे कह रहे हैं कि तुम बाहर आओ, अब मैं क्या करना है। मैंने कहा अब आप अंदर आके बात कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, तो ऐसा हुआ कि मैं बाहर आई, तो मैंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे, तो मैं जो दूर से नज़र नहीं आती हैं चीज़ें करीब से नज़र आती हैं। तो मैंने बाहर आई तो मैं इनको आके कि मुझसे बात करने लग गए हैं कि ना वो असल में ऐसा हुआ जिस काम के लिए गए थे, तो वो मुझे उसकी डिटेल बताने लगे। तो मैंने नहीं देखा कि टेबल पे कुछ रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। तो मैं, इन्होंने मुझे कहा कि ना बात करके, मैंने कहा कहते मैंने बर्थडे विश कर दूँ। तो मैंने कहा दोबारा तो मैं अभी तो 12 बजने वाले, मैंने कहा आपने विश कर तो दी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे इनको ना करके दिखा रही थी। हालांकि मैं दिल से नहीं ऐसे छेड़ रही थी। तो मैं कहा हाँ आपने क्या गिफ्ट तो दिया नहीं है, अभी ऐसे ही अब क्या करना है ना। तो कहने लगे कि अच्छा गिफ्ट की क्या जरूरत है, तुमने गिफ्ट क्या करना है। तो इनको पता चल गया कि मैंने देखा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इनकी तरफ भी मेरा ध्यान था, तो उधर मैंने देखा नहीं। तो अभी ना मुझे इन्होंने कहा कि फिर मैंने बाद में मुझे कहा कि ये लो गिफ्ट ले लो अपना ना। तो अभी एक दो दफ़ा इन्होंने पहले भी मुझे मोबाइल ही दिया है। मोबाइल ही मतलब मैं मोबाइल जब चेंज करना होता है तो मैं गिफ्ट में ले लेती हूँ। तो मैंने कहा क्या ये ना मोबाइल तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर बॉक्स में है ना, कहाँ से इन्होंने पैक वैक कराया होगा इतना, मतलब किया होगा कि कोई बॉक्स में डालें और ये होगा ना। तो मैंने कहा चलो कुछ वैसे ले आए होंगे, परफ्यूम वगैरह होगा या कुछ ऐसी चीज़ होगी। तो इन्होंने कहा कि ना तुम देखो। तो उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। ये मेरे लिए आया है गिफ्ट। मुझे तो परफ्यूम लग रहा है, परफ्यूम टाइप कोई चीज़ लग रही है। हाँ वही होगा, वही बॉक्स से पता चल रहा है कि वही है। हम्म, बड़ी पैकिंग कराई है आपने। व्हाट, रियली, आईफोन 13? ऊपर देखो थोड़ा सा, हाँ इधर। अरे आई मैं एक्चुअली मैंने कहा था कि आप मुझे 13 प्रो मैक्स ले देना, हम खा 14 प्रो मैक्स लेने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फालतू का इनएक्सपेंसिव सॉरी एक्सपेंसिव। तो 13 में जब वो चीज़ है तो क्या फ़ायदा, क्योंकि सारे आईफोन एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ वैसे, एज अ जैसे कि एक मैरिड लाइफ में गुजार रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ को सीखा है कि ना आप किसी भी चीज़ को ना मतलब मसला ना बना दें, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में एक मसला बना देते हैं ना, वो चीज़ आपको, मैंने देखा कि वो नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे और इनके में अगर एक गिफ्ट की ही बात है, तो मैंने कभी भी गिफ्ट को भी मसला नहीं बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी अगर मुझे कुछ मैंने मांगा है, कुछ चीज़ कही भी है, तो वो मुझे मिल भी गई है। देर से मिल गई है वो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इस ये गिफ्ट की बात नहीं हो रही है, ये हर चीज़ की बात हो रही है। जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को एक मसला बना देते हैं ना, उसको हाईलाइट कर देते हैं कि बस अब हर चीज़ उसके अराउंड है, ये होगा तो दूसरी चीज़ होगी, ठीक है, या हर चीज़ का इफेक्ट आता है उस चीज़ पे। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब कर देती है। तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना और मसलों को साइडलाइन करना भी सीखें कि कोई बात नहीं, हम इसको कुछ अर्से बाद सॉल्व कर लेंगे। इर्द गिर्द वालों लोगों को आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही होगी, या उनको उस वक्त उस चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी कि आपको क्या ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि वो चीज़
थोड़ी-सी आप उसको छोड़ दें। इसको मैं कहती हूँ कि पसूड़ी ना बनाएँ। मतलब अगर आपने किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पसूड़ी बना दिया ना बात को, ठीक है? यानी कि उसको ऐसे खामख़ा का उसको बस लेके बैठ गए हैं, तो वो मसला कभी भी सॉल्व नहीं होता। हमेशा मसला उस वक़्त सॉल्व होता है जब आप उसको साइड पे कर देते हैं, उसको अल्लाह पे छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला जब ये मेरे लिए सेट हो, आप उस वक़्त मसले को हल कर दें। तो इसलिए प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ और इग्नोर करना सीखें, चीज़ों को साइडलाइन करना सीखें, स्टिक होके ना बैठें। हर किसी पे एक दौर आता है, हम कुछ टाइम के लिए एक चीज़ में खो जाते हैं, लेकिन उससे निकलना सीखें और खुद ही कोशिश करें कि मैंने इससे निकलना है, मैंने खुश रहना है क्योंकि इंसान बीमार हो जाता है, सेहत आपकी ख़राब हो जाती है अगर आप एक चीज़ पे, एक पॉइंट पे अटक जाते हैं। तो बस इसके साथ मैं सिर्फ़ यही बात शेयर करना चाहती थी कि कई लोग फिर थोड़ा-सा कॉन्शियस भी जाते हैं देख के, थोड़ा-सा वो सोचते भी हैं कि हमें नहीं मिल रहा या उसको मिल रहा है या उसको नहीं मिल रहा। तो ऐसा मत सोचिए, अल्लाह ताला सबको देता है और बिन माँगे भी देता है। माँगते हैं तब भी देता है। तो जब हमारा राइट टाइम होता है हमें सब कुछ मिलता है और अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उससे पूरी उम्मीद रखें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें सब कुछ वो देगा जो हमारे लिए बेहतर है, जो जो नहीं भी बेहतर है वो आपके लिए बेहतर करके भी दे देगा। तो यकीन होना चाहिए इंसान का अल्लाह ताला पे। तो ओके, इसके साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ और उम्मीद होगी कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करिएगा और इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी जल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।